Hello students, welcome back. Today we are going to discuss question number 5 of exercise number 1.1, chapter number 1, commission, brokerage and discount. So let's see question number 5. Priya gets salary of rupees 15,000 per month and commission at 8% on the sale over 15,000. तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रिया की सैलरी है वो 15,000 पर मंथ है, लेकिन अगर वो 50,000 से ऊपर सेल करती है तो उसको 8% कमीशन मिलेगा. इफ शी गेट्स रुपीज 17,400 इन अ सर्टन मंथ, अगर उसको किसी भी मंथ में 17,400 रुपीज सैलरी मिलती है, तो फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. सो वी नीड टू फाइंड आउट सेल्स वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी. तो यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या बोल दिया है कि फिक्स सैलरी, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया की फिक्स सैलरी कितनी है, यहाँ पे उसने बता दिया है रुपीज 15,000 पर मंथ. ओके, बट उसको उस मंथ में कितना रुपया मिला. ओके, शी गेट्स रुपीज 17,400. इसका मतलब ये है कि सर उसका 15,000 तो सैलरी था, बट उसको मिला कितना, 17,400. इट मीन्स उसको यहाँ पे कमीशन मिल गया है. तो कमीशन कितना मिला, 17,400 माइनस 15,000, तो 2,400 रुपीज इज कमीशन. ओके, अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है टोटल सेल्स वैल्यू कि वो मंथ में प्रिया वो मंथ में कितना सेल कर रही है. सो वी कैन एज्यूम लेट द सेल्स वैल्यू बी एक्स. सो टोटल कमीशन इज इक्वल टू, टोटल कमीशन उसे कितना मिल रहा है कि सर अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रही है तो उसको 8% कमीशन मिलेगा. तो 8% ऑफ 50,000 से ज्यादा, तो मैंने क्या बोल दिया कि सर अगर x इज टोटल सेल्स वैल्यू और वो 50,000 से ज्यादा सेल कर रही है तो उसको 8% कमीशन मिलेगा. तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि अगर वो, मैंने ये पूरा बता दिया कि टोटल जो है वो टोटल सेल्स मुझे कितना मिला है, x मैंने एज्यूम किया है, और मैंने क्या बोल दिया कि अगर वो 50,000 से ज्यादा सेल करती है तो इतना फिलहाल वो सेल करती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और 50,000 से अगर वो ज्यादा सेल कर रही है तो उसको इस पे 8% मिलेगा. इट मीन्स अगर मैं x में से 50,000 माइनस करूंगा तो ही मुझे इतना वैल्यू मिलेगा और मैं उस पर फाइंड आउट कर सकता हूँ 8%. सो बट टोटल कमीशन तो मुझे वो मंथ का यहाँ पे दिया गया है, दैट इज 2,400. सो 8% मीन्स 8/100 इंटू x माइनस 50,000. So 8 into x, 8x, 8 5 are 40. So we can say it is 4 lakhs upon 100. तो यहाँ पे 2,400, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का. So 2,400 into 100 that is 2,40,000 is equal to 8x minus 50,000. So 2,40,000 plus 50,000 is equal to 8x. So 8x is equal to 2,40,000 plus 50 is 2,90,000. So x is equal to 2,90,000 divided by, सॉरी यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए थोड़ा सा जो मिस्टेक की वजह से आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है. यहाँ पे 4 lakhs मिलेगा बिकॉज यहाँ पे 4 lakhs है और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा 4 lakhs के. ओके, तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा
2,40,000 plus 4,00,000, it is 6,40,000. तो 6,40,000 यहाँ पे 8 का मल्टीप्लीकेशन x में हो रहा है, तो अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 8 के टेबल में 64 आता है, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, so the answer is 80,000. So x is equal to 80,000. It means total sale value. Sales is equal to rupees 80,000 of that month. Okay students, you can note down. So students, let's see question number 6. The income of a broker remain unchanged, though the rate of commission is increased from 4% to 5%. It means rate of commission यहाँ पे चेंज हो रहा है, बट जो इनकम है ब्रोकर का वो चेंज नहीं हो रहा है। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसको वो बिजनेस में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा कि मेरा सेल्स में कितना एज्यूम कर सकता हूँ। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि प्रीवियसली मीन्स पहले उसका कितना सेल्स था, एंड नाउ हियर करंट। ओके, तो प्रीवियसली यहाँ पे उसका जो सेल था वो मैंने एज्यूम कर लिया है 100, और यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है x। ओके, मैंने यहाँ पे सेल्स को एज्यूम कर लिया है 100 और यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया है x। ओके, अब मैंने यहाँ पे बोल दिया कि सर अगर सेल्स जो 100 था अभी मैंने एज्यूम कर लिया x को, और कमीशन जो 4% था और करंट टाइम पे अभी 5% हो गया है, लेकिन उसके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं कमीशन लिखता हूँ, तो 4% ऑफ 100, बिकॉज सेल्स मुझे मिला है 100, so we can say 4 upon 100 into 100, so is equal to 4 rupees। तो यहाँ पे कमीशन मुझे मिला है that is 4 rupees, एंड x मैंने सेल्स को यहाँ पे करंट में एज्यूम कर लिया है that is x, और कमीशन मुझे उसने कितना बोल दिया है, सर पहले तो 4% था अभी 5% हो गया है, तो इट मीन्स 5x upon 100। ओके स्टूडेंट, अभी वो क्या बोलता है कि उसके जो इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब उसके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सो वी कैन से हियर अनचेंज इन इनकम। ओके स्टूडेंट, सो 4 इज इक्वल टू 5x upon 100। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। 400 upon 5 इज इक्वल टू x, तो 5 8 जा 40। ओके, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है 80, so it means 80 is equal to x and x is sales। पहले सेल कितना था, 100 था, अभी सेल कितना हो गया है, x हो गया है, इट मीन्स 80 हो गया है। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख सकता हूँ, हेंस रिडक्शन इन सेल्स। तो फिलहाल पहले कितना था, 100 था, अभी 80 हो गया है, तो इट मीन्स मुझे टोटल रिडक्शन इन सेल्स कितना मिल गया है, 20। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ रिडक्शन इन बिजनेस इज इक्वल टू 20%, बिकॉज यहाँ पे उसने परसेंट में जो फाइंड आउट करने बोला है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था 100%, तो मुझे यहाँ पे x% मैंने करंट में एज्यूम कर लिया। ओके, और यहाँ पे कमीशन जो 4% से बढ़ के 5% हो गया, बट उसके इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब उसके इनकम में कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या हो गया है, ये इक्वल होगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप आई फाउंड 80 एज अ x मीन सेल्स, करंट सेल्स। तो करंट सेल्स मुझे 80 मिल गया है और 100 तो मुझे पहले से ही मिला था, इट मीन्स 20% इज अ रिडक्शन इन अ बिजनेस। Okay students, you can note down. So students, let's see question number 7.
Mr. Praveen is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sale made by him. If on the sale of rupees 68,000 and 73,000, it means यहाँ पे 68,000 फर्स्ट सेल दिया गया है एंड सेकेंड सेल इज 73,000 इनटू सक्सेसिव वीक्स, मीन्स 2 वीक्स का दिया गया है। तो फर्स्ट वीक का जो 68,000 है एंड सेकेंड वीक का 73,000। ही रिसीव्ड इन ऑल रुपीज 9,880 एंड रुपीज 10,180। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड बाय हिम। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वीक में उसका जो सेल हुआ है वो 68,000 हुआ है और उसको जो भी इनकम हो रहा है, जो यहाँ पे उसको जो वीक में उसको पैसा मिला है दैट इज 9,880 एंड सेकेंड वीक में उसको 73,000 का सेल हुआ है और उसको कितना इनकम हुआ है दैट इज 10,180। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि उसकी फिक्स सैलरी कितनी है एंड रेट ऑफ कमीशन कितना है, दैट इज वीकली। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूंगा लेट्स वीकली सैलरी बी एक्स and rate of commission by। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मुझे वीकली सैलरी मैंने क्या एज्यूम कर लिया दैट इज एक्स एंड रेट ऑफ कमीशन इज वाई। तो मैं सबसे पहले तो फॉर फर्स्ट वीक का फाइंड आउट करूंगा। तो फर्स्ट वीक में उसने सेल किया है रुपीज 68,000 का एंड उसका इनकम जो हुआ है वो हुआ है 9,880 रुपीज। ओके स्टूडेंट, तो अब उसने जो है सेल कर लिया, तो सेल प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम होता है। तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन मीन्स वी कैन से कि सर एक्स इज अ टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी मुझे यहाँ पे पता नहीं है, मीन्स वीकली सैलरी। ओके स्टूडेंट, तो सैलरी प्लस कमीशन ये दोनों मिला के उसको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। नाउ सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम। तो सैलरी मुझे पता नहीं तो मैंने उसको एक्स एज्यूम किया हुआ है, प्लस कमीशन इज y%। तो y% ऑफ, रेट ऑफ कमीशन हमेशा परसेंट में होता है जैसा आपको पता है, y% ऑफ कमीशन हम लोग हमेशा किसे फाइंड आउट करते हैं, सेल्स पे करते हैं। तो इट मीन 68,000 इज इक्वल टू इनकम कितना हुआ है 9,880 रुपीज। सो x प्लस y अपॉन 100 इंटू 68,000, तो 20 कैंसिल इज इक्वल टू 9,880। So x plus y is equal to, we can say 9,000, sorry x plus y, तो यहाँ पे बच कितना रहा है 680y is equal to 9,880 here, equation number 1. Now for second week, सेल्स मुझे मिल गया है यहाँ पे रुपीज 73,000 एंड इनकम 10,180। ओके, यस 10,180 दिया गया है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मुझे मिल जाएगा यहाँ पे सेल्स मुझे दिया गया है 73,000, इनकम इज 10,180। सो सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम। सैलरी मैंने एक्स एज्यूम किया हुआ है एंड कमीशन इज y% ऑफ 73,000। कमीशन हमेशा सेल्स पे निकलता है एंड 10,180
तो मैं अभी यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ। तो x प्लस y अपॉन 100 इंटू 73,000 इज इक्वल टू 10,180। तो 0 0 कैंसल, x प्लस 730y is equal to 10,180 इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिल गया है। तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो इक्वेशन 1 इज x प्लस 680y is equal to 980 and equation 2 is x plus 730y is equal to 10,180. So 10,180 and x plus 680y 9,880. ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया है, तो मैं इसको माइनस कर सकता हूँ। ये पूरा कैंसिल हो गया। 730 माइनस 680, तो 0 13 5। So y 50y is equal to 0 0 3। So y is equal to 300 upon 50। 0 0 cancel, 5 1 5, 5 6 30। So y is equal to 6। Okay, so y is commission, so we can say y is 6%। तो नाउ मुझे यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है, so we can find out the value of x with the help of equation 1। Substituting the value of y is equal to 6 in equation 1। Equation 1 is x plus 680y is equal to 9880। So x plus 680 y is 6। 9,880। So x plus 680 into 6, so 6 zeros are 0, 6 8s are 48, carry 4, 6 6 are 36, 36 plus 4 40, so 4080 is equal to 980। so x is equal to 9880 minus 4080। so x is equal to 0 0 8, 9 minus 4, that is 5, so 5800। okay, so 5800 is a fixed salary। okay, तो यहाँ पे y is commission, so fixed salary is equal to 58,000 rupees and commission, rate of commission %। okay students, so you can note down। okay students, so question number 8, Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000, मीन सैलरी जो है पहले 4,000 था, अभी 5,000 हो गया है। द सेल्स बीइंग द सेम, लेकिन उसका सेल्स क्या है, सेम है, सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन, बट यहाँ पे जो रेट ऑफ कमीशन है उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, पहले 3% था अभी 2% हो गया है। हिज इनकम रिमेन अनचेंज, बट उसके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। फाइंड हिज सेल्स, तो मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स बताना है, तो यहाँ पे मुझे सेल्स वैल्यू पता नहीं है, तो मैं सेल्स वैल्यू एज्यूम कर सकता हूँ। लेट द सेल्स वैल्यू बी एक्स। तो प्रीवियसली जो दीपक है, दीपक को पहले 4,000 सैलरी मिलता था एंड 3% कमीशन, तो सैलरी उसको 4,000 मिलता था, दैट इज 4,000 रुपीज पर मंथ, एंड कमीशन
जो 3% था, 3% ऑफ टोटल सेल, एंड टोटल सेल मैंने कितना एज्यूम किया है, x, तो इट मीन्स 3x अपॉन 100। तो मैं यहां से इनकम फाइंड आउट कर सकता हूं। तो इनकम इज 4000 प्लस 3x अपॉन 100। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी प्लस कमीशन इज इक्वल टू इनकम। ओके, अब जो करंट टाइम पे उसने क्या बोल दिया है कि सर करंट टाइम में 5000 सैलरी मिलता है और रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया है, 3% से 2% हो गया है। करंटली उसको कितना मिल रहा है, सैलरी 5000 एंड कमीशन 2%। So 2% of total sales, sales is x, it means 2x upon 100। तो मैं यहां से इनकम फाइंड आउट कर सकता हूं। इनकम इज इक्वल टू 5000 प्लस 2x अपॉन 100। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे इनकम मिल गया है और यहाँ पे भी मुझे इनकम मिल गया है। बट उसने क्या बोला है, सर उसके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। अब उसके इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, सो वी कैन से अनचेंज इन इनकम। $4000 plus 3x upon 100 is equal to 5000 plus 2x upon 100। ओके, तो इनकम पहले इतना था, अब इनकम इतना हो गया है। बट उनके जो इनकम है वो इक्वल रहा है, मतलब जितना पहले था उतना अभी भी है। तो हियर 4000 माइनस 5000, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x अपॉन 100 माइनस 3x अपॉन 100, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 5000 दैट इज 1000 इज इक्वल टू 2x माइनस 3x, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा ये, into 100 is equal to 2x minus 3x। So 1000 into 100 that is minus 1 lakh is equal to minus x, minus minus cancel, so x is equal to 1 lakh। x is equal to 1 lakh, it means total sales is equal to rupees 1 lakh। Okay students, so you can note down